बोलिए परम शक्ति राजा महाराजा था। जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ किसी के उठ रहे किसी के नहीं उठ रहे। जिसके हाथ ऊपर उसकी जिंदगी सफर। समझ गए? जिसके हाथ ऊपर उसकी जिंदगी सफर। तो चलो हाथ उठाओ। बोलिए सिंगौरगढ़ के राजा महाराजा था, चिनोटिया दाईता, हर्रई ग्राम के सगा समाज था। क्या बात है। सर्व समाज को बुलाओ। यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा हूं ना। पता चल रहा है कि आप लोग भेदभाव में लग जाओ। मैं उस समय की गाथा बता रहा हूं जब आदि अनादि काल में तुम्हारे पास कपड़ा नहीं थे, खाने को दाना नहीं था, झुरझुरू की रोटी खाते थे, महुआ का घोटा खाते थे, कंदमूल फल खा के रहते थे आप लोग। उस समय की गाथा बता रहा हूं। उसी समय इन लोगों का आगमन हुआ था। उसी समय बाबा संस्कृत भाषा में उनके गुरु यानी जिनने इस बात को लिखा, इस बात को तो बाबा तुलसीदास ने मैं रोज बताता हूँ। उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा भगवान के लेख नहीं लिख रहा हूँ, वो पंचतत्व तो बड़ा देव है, क्योंकि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मूड नहीं है, रेखा। अपनी तुपनी कौन चलाए? जिस भगवान ने तुझे बनाया उसने भी नहीं देखा। ताली बजाओ। ये बात चलती थी। क्या लिखा बाबा ने? बिना पग चलाए सुनाई बिना काना। क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए समझा रहा हूं कि समझ जाओ आप। उन्होंने कोई भगवान की लेख नहीं लिखी, उन्होंने संगीत बनाया था। प्रेम से गीत गान करना और अपने जीवन को प्रेम से बिताना। अब तुम लोगों ने भगवान बना लिया। गलती बाबा तुलसीदास की नहीं है, ये सोचने और समझने वालों की गलती है। ताली बजाओ जी। मैंने बता दिया भगवान क्या है। पंच तत्व है। भगवान किसी को नहीं कहा जाता। भगवान उसे कहा जाता है जिसकी न मृत्यु होती है न जन्म होता है। अरे मैं भी समाज का गुरु हो सकता हूं, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। ताली बजाओ। समाज का गुरु हूं, भगवान नहीं हो सकता। आप लोग किसी को भी भगवान कहने लगते हो। प्राण प्रतिष्ठा वाली बात, वाह क्या बात है। चलो मैं एक रास्ता बता रहा हूं। मैं एक रास्ता बता रहा था लेकिन भूल गया था पहले। कैसे भूला? मैंने सोचा आप लोगों को याद होगा। एक राजा का एक लड़का था और बहुत ही क्या थोड़ी पढ़ी लिखी सास माता थी अनपढ़। ताली बजाओ। सास दाई जो थी वो बगैर पढ़ी लिखी थी और बहुत ही पढ़ी लिखी थी। अब ब्याह करके लाए और ला करके उन्होंने कहा अब मेरी सास माता मिल गई। बोले इससे बड़ी मैया दुनिया में कोई नहीं है। वो ऐसा करके वो पांव पर रही थी, बहू पढ़ी लिखी बहू थी। अब वो सास कहने लगी बेटा मैं तेरी असली माँ नहीं हूं। बोले क्या बोली उसने? बोले मैं तेरी असली माँ नहीं हूं। उन्होंने कहा मैया मैंने माँ बाप छोड़ के आई हूं तो आप ही तो मेरी असली माँ हो। बोले नहीं। बोले मैं बोले तेरे को असली माँ के दर्शन कराने रख लूंगी। बोले उन्होंने कहा अच्छा मेरी असली माँ है, कहाँ है? बोले मैं रख लूंगी। बोले ऐसा एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पूजा की थाली हाथ में रखवाई, लोटा रखा, गिलास रखा और चली जा रही है। वो चलते चलते वो दाई मंदिर लेकर जा रही है। आगे जैसे ही चलते जा रहे हैं, चलते 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 पहुंची। वो मंदिर तो बना था लेकिन मंदिर के किनारे दो शेर खड़े हुए थे, पत्थर के बने हुए। ताली बजाओ जोर से। वो मंदिर के किनारे दो शेर बड़े थे पत्थर के। वो बहू कहने लगी ओ सास माता। बोले रुको रुको रुको। बोले क्यों? रे बोले देखो वो दो शेर खड़े। बोले खा जाएंगे। बोले ताली बजा जोर से। वो खा जाएंगे बोले अपने को। उन्होंने मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। मैं क्यों कह रहा हूं, ये संदेश क्यों दे रहा हूं? वो बहू कह रही है कि सास माता अंदर मत जाना, ये दो शेर हैं। बोले ये खा जाएंगे। वो सास कहने लगी बोले मैंने सुना था ये बड़ी बहू तो पढ़ी लिखी। बोली ये तो मैंने बोले मेरे मगज मारी पड़ गई, ऐसी बहू मेरे सब पल्ले पड़ गई। बोले बेटा ये बोले कोई पत्थर के हैं। बोले ये नहीं खाएंगे। बोले असली शेर थोड़ी है। बोले ताली बजाओ। ये पत्थर के हैं। बोले अब इसके बाद मंदिर के अंदर गए तो मंदिर के अंदर जाकर देखा तो एक पत्थर की बड़ी सुंदर मूर्ति एक महिला की शकल की बनी हुई खड़ी थी भीतर, और वो तलवार ली ऐसा करके खड़ी हुई है। उन्होंने कहा सास माता अंदर ले जाके क्या बोली? बोले बेटा ये है बोले तेरी असली माँ। उन्होंने कहा अच्छा ये तो असली माँ है। बोले वो खड़ी होकर कहने लगी माँ आज मुझे बोले अब भी यहीं पे खाना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। पढ़ी लिखी बहू थी। उन्होंने कहा अब भी मुझे खाना चाहिए। बोले अब वहां वो खाना देने योग्य होती तो देती।
अब वो कह रहे ये खाना क्यों मांग रही, बोले पढ़ी लिखी है बेवकूफ, बोले वो खाना कहाँ से देगी, तो बोले ये क्या देगी, बोले आशीर्वाद देगी। हाँ तो बोले माँ हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दे, बोले अरे बोले हाथ कैसे उठाएगी, बोले अरे क्यों नहीं उठाएगी, बोले ये तो असली माँ है, हाथ जरूर उठाएगी, बोले हाथ, बोले हाथ नहीं उठा सकती, चल बोले कुछ बोले ही दे, बोले भैया मुझे। अब वो काय को बोलती यार, वो तो पत्थर की थी, वो काय को बोलती। आप समझ गए होंगे आप लोग। उन्होंने कहा सास माता सुनो, बोले मैंने बकवास सुन ली, बोले तुम्हारी अब नहीं सुनूंगी, ताली बजा जोर से, अब नहीं सुनूंगी, बोले। उन्होंने कहा क्यों, द्वार के किनारे बोले पत्थर के दो शेर बने खड़े हैं, मैं उनको डर रही थी तो आपने कहा था कि वो नहीं खा सकते, बोले हाँ वो तो पत्थर के हैं, वो नहीं खा सकते। तो बोले जब मूर्ति है ना ये भी पत्थर की, ये भी मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती, बोले अगर असली माँ है तो बोले तुम हो मेरी, ये नहीं है, बोले ताली बजाओ, ये नहीं है, बोले। तो हमारे लोग अपनी माँ को छोड़ देते हैं, वही बता रहा हूँ। जो माँ 9 महीने तक पेट में रखती है उसकी सेवा नहीं करते हैं, 9 दिन के लिए किसी को लाते हैं उसकी सेवा करते हैं, और 9 दिन के बाद लास्ट दिन में आप लोग बड़े दारू शराब पीते हो और डीजे में नाचते हो। वारी दुनिया, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा उसकी सेवा भूल गए, और जिस माँ को देखा नहीं, जिसने बेचा वो पैसा कमाने के लिए, उसको लाकर 9 दिन तक सम्मान करते हो, नंगे पग चलते हो, आलू फरार खाते हो, और जिसने सेवा की उसको प्रेम से रोटी तक निवाला नहीं नसीब हो रहा है। ताली बजाना पड़ेगा। हाँ ताली बजाओगे ना, मैंने कहा तो बजा दिया, क्योंकि तुमको मेरी बात समझ में आई नहीं रही। मैंने ताली बजवाया था कि तुमने सेवा किया कि नहीं किया, इसका मतलब तुमने ताली बजा दी है। सही बात कह रहे हैं कि हम भी खाद नहीं देते हमारे दादा दाई को, ये साबित कर दिया है आपने, कर दिया ना आपने साबित। ऐसा है, क्या करूं मैं, सही कहा किसी ने। अब गुरुजी समझाते समझाते भला यहाँ से चला जाएगा, मगर हमारी जनता को बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। ताली बजाओ भैया, कैसे समझाऊं मैं। अब यहाँ कभी भी हो, ये अंधविश्वास चीजों पे दूर रहना चाहिए। मैं अभी बता रहा था ना, वो फोटो पर बैठी हुई लक्ष्मी तुम्हें बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, जिसके सामने अगरबत्ती घुमाते हो ना, ऐसी चीजों के सामने नहीं घुमाने का। अगर घुमाने हैं तो तुम्हारे माता पिता के सामने घुमाओ, वो भी बढ़िया धूप पारा, ताली बजाओ, जिंदा माता पिता की आरती करो। और अगर तुम्हें बाजार हर रही का जाना है तो कह देना दाई आज 10 रुपए नहीं है, मुझे 10 रुपए दे। अगर माँ के पास 10 रुपए नहीं रहेगा पर वो 1 किलो अनाज जरूर देगी और तुझे विदा करेगी। ताली बजाना पड़ेगा। हम लोग फोटों में अगरबत्ती लगाते, अरे कलाकार ने बेचा क्यों है, इसलिए बेचा है कि उसने पैसा कमाया। तुमने खरीदा क्यों है, तुम्हें पता किसमें भगवान, तुम अंधविश्वास हो। असली जानने वाला तो वो है जिसने तुम्हें बेच करके पैसा ले गया। असली लक्ष्मी तो वो लेके चला गया, तुम क्या लेके आए, कागज, और कागज के सामने अगरबत्ती घुमाते हो। तुम्हारा जैसा बेवकूफ आदमी है कौन। लग रहा बुरा लगेगा, ताली बजाओ, जरूर बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तुम लोग ऐसे कार ही कर रहे हो। अगर लगाना है अगरबत्ती तो माता पिता के सामने लगाओ। घी दूध खिलाना है, दूध पत्रों में चढ़ाने के बजाय माता पिता को पिलाओ तो वो आशीर्वाद देंगे। एक बार कह दे कि जा बेटा दूधन करूला करना, तो समझ जाना दुनिया की ताकत नहीं है कि वो नसीब को काट सके। ताली बजाना पड़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद ही काफी होता है। किसी के सामने हाथ जोड़ना, किसी के सामने घुटना नवाने से अच्छा है अपने माता पिता को शाम सुबह पांव परो। अगर रोज पांव धो के ना पी सको तो उन्हें अम्मा उस पूनों को पांव धोकर पियो। अम्मा उस पूनों को वो अगर एक बार कह दे बेटे जा बेटा, पूरा परिवार जय जयकार होगा, राजघराने में फिर से जन्म होगा, तो वास्तव में तुम्हें राजा बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। ताली बजाना पड़ेगा। ऐसा होता है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपसे, इसलिए नहीं बता पा रहा हूं भैया कि आप लोग समझदार काफी हो, और समझदार के लिए सारा काफी हो जाता है। मैंने बहुत आप लोगों के लिए 7 दिन दिया है, अब मैं आपको समय नहीं ले पा रहा हूं। मैं आगे मेरी गंगा पूजा को आगे गति दे रहा हूं। एक बार ताली हो जाए और एक बार एक गीत हो जाए। लीजिए मसराम जी, हमारे राजा रानी यहाँ समिति जो है यहाँ पूजा की थाली लेकर पहुंच जाए जी। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेनता। हाँ तो चलो आज माता पिता की सेवा कर लेते हैं
और उसके बाद अब जब समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में मेरे प्रिय बंधुओं भक्तों, अगर गुरु की बाड़ी पे छोटी सी भी त्रुटियां हो गई हो तो उसे ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद इस्तेमाल करके देखना। गुरु की बाणी कोई खाली कभी खराब नहीं होती है। ताली बजाओ, कभी खराब नहीं होती है, सब बाणी अति उत्तम पाई जाती है। जी तो कहना है अपने दादा दाई की सेवा करना। कैसे? गंगा नहावो ना तीरथ करा लो, ये भैया न गंगा नहाओ ना तीरथ कराओ, सर्व माता पिता की सेवा करो। क्या? गंगा नहावो ना तीरथ करा लो, अरे धर्म ने भालो रे।